गाइस व्हाट्सअप। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रिवेंशन ऑफ कैंसर के बारे में। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज प्रिवेंशन जो है इज़ बेटर देन क्योर, ऑलवेज वी से, ठीक है। प्रिवेंशन हमेशा अच्छी चीज़ होती है। हमारे यहाँ तो एक सब्जेक्ट भी अलग से पढ़ाया जाता है, प्रिवेंशन इन सोशल मेडिसिन, राइट। प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन बहुत ही वाहियात सा सब्जेक्ट है, लेकिन पढ़ना पड़ता है ऑब्वियसली कम्युनिटी मेडिसिन, राइट। तो आते हैं इस पर। कैंसर क्या है कि एक एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स है। हम लोग जानते हैं कि एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स कहीं भी हो गई तो उसी को कैंसर टर्म कर देते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे इसमें टर्म्स आते हैं, लेकिन वो आप लोग सेकेंड ईयर में आपके इंपॉर्टेंट होता है। न्यूप्लेजिया चैप्टर में उसका डेफिनेशन प्रॉपर आना चाहिए, ठीक है ना। अनरेगुलेटेड एक्सेस ग्रोथ ऑफ अ सेल एंड इंस्टेड ऑफ इनिबिटेड बाई, मतलब कि वो इनिबिटेड भी नहीं होता एक्सटर्नल स्टिमुलस से, तो उसको इनिबिट भी नहीं कर पाता, तो इसलिए वो उसका एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन हो जाता है सेल्स का, राइट। विच हैज़ एबिलिटी टू इन्वॉल्व एडजेसेंट टिश्यू एंड इवन डिस्टेंट ऑर्गन्स। इसका एबिलिटी जो होता है वो इन्वॉल्व करने का हो जाता है कि एडजेसेंट ऑर्गन्स को भी इन्वॉल्व कर लिया, डिस्टेंट ऑर्गन्स को भी इन्वॉल्व कर लिया, एंड इवेंचुअल डेथ ऑफ द अफेक्टेड पेशेंट। यहाँ पे डेथ के लिए भी इवेंचुअली रिस्पॉन्सिबल हो जाता है पेशेंट की। इफ द ट्यूमर हैज़ प्रोग्रेस टू स्टेज वेयर इट कैन नॉट बी ट्रीटेड। अब अगर मान लो ट्यूमर उस स्टेज पर पहुँच गया कि उसको ट्रीट नहीं किया जाएगा, बेटा मेड्स में होता है टाइप, मतलब कि मोस्टली जो तुम TNM स्टेजिंग पढ़ोगे तो स्टेज 4 वाला ट्यूमर, मतलब मान लो स्टेज 4 वाला कैंसर जो होता है बेसिकली वो मेड्स देता है, ठीक है ना। तो बाकी प्रिवेंशन के कैसे कर सकते हो, प्राइमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी प्रिवेंशन, 4 प्रिवेंशन में हम लोग बांटे हैं। प्राइमोडियल में बेसिकली क्या करते हो, पॉपुलेशन स्ट्रैटेजी, कैंसर एजुकेशन, हाइजीन एजुकेशन। एजुकेशन दे दो कि मतलब अगर रिस्क तो नहीं है लेकिन हमारे डिजीज़ भी नहीं है, तो जानते ही हो कि पॉपुलेशन स्ट्रैटेजी पे आ जाओ कि कैंसर का के प्रति लोगों को जागरूक करो। हाइजीन का एजुकेशन दो कि हाँ भाई आप लोग हाइजीन मेंटेन करिए, आप लोग अपनी कैंसर के ऊपर ज्ञान दो कि हाँ कैसे होता है, क्या होता है, तो उसको पॉपुलेशन स्ट्रैटेजी कहते हैं ना, एजुकेशन वाली स्ट्रैटेजी। हाइजीन एजुकेशन, कैंसर एजुकेशन। हाई रिस्क स्ट्रैटेजी में क्या करना है, स्क्रीनिंग ऑफ हाई रिस्क ग्रुप। तो हाई रिस्क ग्रुप का स्क्रीनिंग करो ताकि हो ही ना पहले प्लेस पे, ठीक है ना। सेक्स वर्कर्स, स्मोकर्स, अल्कोहलिक्स, ओल्डर एज ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स, तो स्क्रीनिंग करो हाई रिस्क ग्रुप्स का, ठीक है ना। हाई रिस्क स्ट्रैटेजी हो गया। प्राइमरी प्रिवेंशन में हेल्थ प्रमोशन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। मान ले हेल्थ प्रमोशन में हेल्थ एजुकेशन दो, डेंजर सिग्नल्स ऑफ कैंसर, इल इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग एंड अल्कोहल। तो पहले तो डेंजर सिग्नल्स दो, ठीक है ना, कैंसर के। इल इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग एंड अल्कोहल, बंदा स्मोक कर रहा है, अल्कोहल ले रहा है तो उसको इल इफेक्ट समझाओ। हेल्थ एजुकेट करो। ओरल जेनाइटल एंड जनरल हाइजीन मेंटेन करो, ठीक है ना। सेल्फ एग्जामिनेशन इन ब्रेस्ट कैंसर, सेल्फ एग्जामिनेशन कराओ ब्रेस्ट कैंसर के हेल्थ एजुकेशन के थ्रू, ठीक है ना। ये सब चीज़ें बताना चाहिए। कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन, कंटेनमेंट, डाइल्यूशन एंड रिप्लेसमेंट, रिजिकुलेशन, ठीक है। कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन हमने करना चाहिए। रिजिकुलेशन क्या है, कंजप्शन ऑफ टोबैको, अल्कोहल, कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन, प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर। तो इसमें क्या है, बेसिकली हमको कंजम्पशन को रोकना है, समझाना है, कंट्रोल करना है, एयर पॉल्यूशन को प्रोटेक्शन देना है इंडस्ट्रियल वर्कर्स का, ताकि वो उसमें ना जाए, कैंसर के में ना जाए, ठीक है। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में क्या है, बेसिकली अवॉइडेंस ऑफ कार्सिनोजेंस। अगर आप कार्सिनोजेंस को ले रहे हो, स्मोकिंग, अल्कोहल कर रहे हो तो उसको अवॉइड करो, ठीक है ना। इम्यूनाइजेशन में क्या है, हेपेटाइटिस बी के वैक्सीन लो, HPV की वैक्सीन लो, ठीक है। HPV की वैक्सीन बेसिकली सर्वाइकल कार्सिनोमा को प्रिवेंट कर सकती हैं। ट्रीटमेंट ऑफ प्री कैंसरस रीजन, कोई भी तुम्हारे बॉडी में कोई भी प्री कैंसरस रीजन है तो उसका ट्रीटमेंट कराओ ताकि वो मैलिग्नेंट ना हो। प्रोटेक्टिव गैजेट्स टू इंडस्ट्रियल वर्कर्स, कोई इंडस्ट्रियल वर्कर काम कर रहा है रेडिएशन इंडस्ट्री में या कुछ भी इंडस्ट्री में, तो उसमें यार ऑब्वियसली प्रोटेक्टिव गैजेट्स रखो अपने साथ। सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या है, अर्ली डायग्नोसिस, क्लिनिकल एग्जामिनेशन एंड लैब इन्वेस्टिगेशन, ठीक है ना। तो अर्ली डायग्नोसिस करना है तो वही क्लिनिकल एग्जामिनेशन और लैब इन्वेस्टिगेशन से कर सकते हैं। और अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। ट्रीटमेंट में क्या है, सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी। अभी हो चुका है तो सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी करनी है। टर्शियरी प्रिवेंशन में क्या है, डिसेबिलिटी लिमिटेशन, इंटेंसिव ट्रीटमेंट इज प्रोवाइड टू प्रिवेंट डिसेबिलिटीज़। डिसेबिलिटी को लिमिटेशन करना है तो इंटेंसिव ट्रीटमेंट हमने देना है। रिहैबिलिटेशन कराना है, प्रोस्थेसिस ट्रेनिंग, एम्प्लॉयमेंट, सोशल रिहैबिलिटेशन कराना है। कैंसर पेशेंट का प्रोस्थेसिस लगाना है कि कोई उसको दिक्कत हो गई, लिम्ब काटना पड़ गया तो प्रोस्थेसिस ऑफकोर्स चीज़ें लगाओगे। ट्रेनिंग करोगे उनका कि अभी भाई आप कैंसर से वो निकल के आए हो, तो उसका ट्रेनिंग करोगे कोई ऑक्यूपेशनल पाने में, ठीक है ना, एम्प्लॉयमेंट पाने में, ठीक है ना। एम्प्लॉयमेंट और सोशल रिहैबिलिटेशन करोगे कि बंदा अभी कैंसर से निकल के आया है, ठीक है, लोग सोशली अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन उनका भी सोशल रिहैबिलिटेशन कराना है तुम्हें, ठीक। तो ये बात रही तुम्हारी प्रिवेंशन ऑफ कैंसर के बारे में। उम्मीद है तुम्हें समझ में आएगा। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।